जय हिंद दोस्तों। तो अभी जो एसएससी फेज़ 12 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका रिजल्ट भी आ चुका है। तो उससे के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाया था कि कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना था। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद कई तरह के आपके डाउट्स आए। डाउट्स में से जो कॉमन कॉमन डाउट्स है उसको आज हम अभी क्लियर करने वाले हैं। एक तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला सबसे ज़्यादा डाउट आ रहा है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन वाला, ठीक है। एक्सपीरियंस वाला एक डाउट आ रहा है और एक कास्ट सर्टिफिकेट वाला। तो कास्ट सर्टिफिकेट वाला जो डाउट है ना, तो उसमें ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का दिक्कत होता है, ठीक है। एससी एसटी उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। ओबीसी में दिक्कत ये हो जाता है ना कि ओबीसी का सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट अलग हो जाता है, उसमें एनसीएल चाहिए होता है। तो एनसीएल का जो वैलिडिटी होता है तो वो 3 साल के हिसाब से होता है। ईडब्ल्यूएस का जो है वो करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, यानी कि 1 अप्रैल के बाद का बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। अगर ओबीसी है ना, तो ओबीसी का जो एनसीएल होता है उसका 3 साल तक का वैलिडिटी रह जाता है। तो उसमें अगर 3 साल, और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जो डेट है ना वो क्रूशियल डेट, यानी कि जो फॉर्म फिलअप का आखिरी डेट था वो था शायद 24 फरवरी। 24 फरवरी से पहले का होना चाहिए आपका डॉक्यूमेंट्स, एनसीएल हो या जो भी हो। और आगे अभी एक डाउट और क्रिएट हो जाता है यहाँ पे कि जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो अगर मैं 24 फरवरी से पहले बनाऊँगा तो वो तो फिर पिछला फाइनेंशियल ईयर का हो गया, इस फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से कैसे होगा। तो वो जब आपने फॉर्म फिलअप अप्लाई किया था ना उसी फाइनेंशियल ईयर का माना जाता है। यानी कि अगर फरवरी में आपने फॉर्म फिलअप किया था तो वो आपका 2023 वाला जो फाइनेंशियल ईयर था, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक का जो डेट था उस हिसाब से ईडब्ल्यूएस उस साल का माना जाएगा। अभी क्योंकि डेट क्रॉस हो चुका है, अभी तो अप्रैल क्रॉस हो चुका है ना, तो इस साल का फाइनेंशियल ईयर का ईडब्ल्यूएस भी आप लोग शायद बना लोगे, क्योंकि सीजीएल का भी था, सीजीएल वगैरह का। तो आप दोनों ही भेज देना उस हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स आप ऐड कर सकते हैं वहाँ पे। तो आप पिछले साल का और इस साल का दोनों का भेज देना, ठीक है। और अगर किसी का ऐसा हुआ कि पिछले साल का नहीं है तो इस साल का भेज देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा मेजर दिक्कत कुछ होना नहीं चाहिए। ओके। एक्सपीरियंस की बात कर देता हूँ। तो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट तो वो भाई नोटिफिकेशन आप लोग देख लेना, क्योंकि अलग अलग जो पोस्ट कैटेगरी है उसके हिसाब से कई अलग अलग एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से आप कर लोगे पैसे देके, वो सब माना नहीं जाएगा, उससे रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, तो शुरू करते हैं। जो पहला डाउट था, भाई मुझे भी अपलोड करना है बट ये सेल्फ अटेस्टेड किया है। तो सेल्फ अटेस्टेड का मतलब क्या होता है कि उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर करना है। तो डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर मतलब ऐसा नहीं कि ओरिजिनल कॉपी पे आप सिग्नेचर कर दो जाके, तो फिर वो कॉपी आपका बर्बाद हो जाएगा फिर से। आपको क्या करना है, पहले फ़ोटो कॉपी करना है, फ़ोटो कॉपी के ऊपर आपको जेरक्स करना है। एक और ऑप्शन वहाँ पे आ जाता है, ठीक है, कि आप पहले उसका स्कैन ले लो, ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट था स्कैन लेके उस पर डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हैं। तो स्कैन लेके डिजिटल सिग्नेचर कैसे करना है और फोटो कॉपी पे सिग्नेचर करके मतलब फ़ोटो कॉपी पे जो सिग्नेचर करना है उसका पीडीएफ बनाना है। तो स्कैन वाला जो होगा, स्कैन वाला पे आप पहले पीडीएफ करना, उस पर डिजिटल सिग्नेचर डाल देना, तो वो भी सेल्फ अटेस्टेड माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, भाई मेरा डीयू से ग्रेजुएशन है, मेरे पास सिर्फ फाइनल मार्कशीट है, इसमें सारे सेमेस्टर्स है और सीजीपीए भी है, तो रिजेक्ट हो तो नहीं होगा ना, इंडिविजुअल सेमेस्टर नहीं है अलग से। तो भाई इससे रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है, डेफिनेटली रिजेक्ट नहीं होगा। फाइनल ईयर में अगर आपको पूरा जो सेमेस्टर्स का समरी दिया हुआ है ना फाइनल ईयर वाले मार्कशीट में, तो आपको रिजेक्ट नहीं होगा। और वैसे भी यहाँ पे अगर आप पहली बार में सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं भेज पाते हो ना, यहाँ पे मैं रिजेक्शन का एक चीज़ बता देता हूँ कि पहली बार में अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपका कमी रह गया तो फिर आपको दोबारा चांस दिया जाता है एसएससी की तरफ से, ओके। या फिर जो यूज़र डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से एक और चांस दिया जाएगा कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं था, ये डॉक्यूमेंट्स कृपया करके भेजिए। तो उसके लिए 8-10 दिन 15 दिन टाइम देगा, तो इसके लिए आपको साइट विजिट करते रहना पड़ेगा, लेकिन डेफिनेटली रिजेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, ग्रेजुएशन पोस्ट में सिर्फ फाइनल ईयर के मार्कशीट देना होगा या फिर सारे ईयर के ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें मैं वही बता रहा हूँ कि अगर फाइनल ईयर में आपका सारे सेमेस्टर्स के समरी दिया हुआ है ना, तो सिर्फ फाइनल ईयर का देना है। जैसे मैंने इग्नू से करा है, इग्नू का जो फाइनल ईयर का मार्कशीट होता है उसमें सारे सेमेस्टर्स का समरी दिया हुआ होता है, तो बस फाइनल ईयर का करने से हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है, एक्चुअली आई डोंट हैव ए डिग्री बाई बट आई हैव ओनली मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन, व्हाट कैन आई डू। तो अभी आपके पास जो है वही अपलोड कर दीजिए, लेकिन आपके पास जो डिग्री का सर्टिफिकेट है ना, प्रोविजनल सर्टिफिकेट या जो भी हो,
तो उसको कलेक्ट करने की कोशिश करिए यूनिवर्सिटी से, क्योंकि अभी 24 तारीख तक का तो टाइम है। अगर 24 तारीख तक को आपको वो प्रोविज़नल सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आप अपलोड कर देना। अगर नहीं मिलता है तो आपको फिर से दोबारा चांस दिया जाएगा, ये तो मतलब डेफिनेटली श्योर हूँ मैं, क्योंकि दोबारा चांस दिया जाएगा। अगर उनको लगता है कि मार्कशीट इनफ नहीं है तो वैसे मार्कशीट भी इनफ होगा अगर आपका वहाँ पे पूरा जो समरी दिया हुआ है ना, सब कुछ डेट वगैरह मेंशन किया हुआ है कि कितने डेट को रिजल्ट आया था, ये सब अगर है तो फिर मार्कशीट ही इनफ है। लेकिन सर्टिफिकेट भी ज़रूरी होता है, क्योंकि सर्टिफिकेट के ज़्यादा वैल्यू होता है एज कंपेयर टू मार्कशीट, क्योंकि सर्टिफिकेट ज़्यादा जगह पे यूज़ होता है, मार्कशीट बहुत कम जगह यूज़ होता है। मेट्रिकुलेशन में मार्कशीट देना है या सर्टिफिकेट, तो भाई मेट्रिकुलेशन का जो है ना, मेट्रिकुलेशन अगर आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों ही दे देना। जो भी मतलब 10th लेवल का एग्ज़ाम दिए हो ना, उसमें अगर मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट मांगा है तो आप दोनों ही दे देना। अगर आप जो पहली पेज में जो अपलोड करेंगे हो ना, फर्स्ट पेज वाला, जहाँ पे आपको एज ए एज प्रूफ देना है, तो एज प्रूफ की जगह पे मेट्रिकुलेशन का वो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया हुआ है। ओके, डेट ऑफ बर्थ जिसमें मेंशन किया हुआ है। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, वेस्ट बंगाल वाला जो है उसमें मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है, वहाँ पे सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ मेंशन है। अगर आप दूसरी स्टेट में हो, वहाँ पे मार्कशीट और सर्टिफिकेट सेम आ जाता है। कई स्टेट है जहाँ पे मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग नहीं आता, बाकी सेम आता है, तो उसमें बस जो है आपके पास उसी को अपलोड करना है। और जिसके पास दोनों अलग अलग है, या अगर दोनों में ही डेट ऑफ बर्थ मेंशन है तो आप दोनों में से किसी एक को अपलोड कर सकते हो, लेकिन सर्टिफिकेट को अपलोड करना ज़्यादा बेटर होगा। ओके, सो थैंक यू, इतना ही था। और कल जो मैंने मॉक टेस्ट दिया था उसका भी आप लोग देख लेना वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कुछ और डाउट अगर रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं कमेंट सेक्शन में ही कोशिश करूँगा आंसर देने की। अगर वहाँ पे भी नहीं हो पाता है तो मैं एक और वीडियो बना दूँगा इसके रिगार्डिंग।